Hello everyone, hope so you all are fine. So today is my class 5. अगर आपने मेरी पहली 4 क्लासेस को नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें क्योंकि उनको देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को लाइक भी कर लें और ज्वाइन भी कर लें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आएंगी टाइम टू टाइम जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आज की मेरी स्पेशल वीडियो है आपके कुछ क्वेश्चंस पर। और सबसे अहम सवाल जो इस क्लास का है वो ये कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करें डीआईवाई किट्स का। ये वो सवाल है कि जो मुझे हर रोज़ ही तकरीबन किसी न किसी की तरफ से पूछा जाता है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप कैसे लें, कितने पैसे लगाएं, कैसे हम लोग इसको प्राइसिंग कर सकते हैं, मटेरियल कैसे सर्च कर सकते हैं। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस शुरू करने का इरादा रखते हैं, उनके लिए एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि देखें, जब भी आप किसी भी बिज़नेस फील्ड में जाते हैं, डीआईवाई किट्स के अलावा भी आप किसी भी बिज़नेस फील्ड में जाते हैं, तो अपने जहन में एक बात ज़रूर रखें, वो ये कि हमेशा आपको बिज़नेस में प्रॉफिट हो ये ज़रूरी नहीं है। बिजनेस करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आपको प्रॉफिट के साथ साथ अपना लॉस भी बेयर करना आना चाहिए क्योंकि बिजनेस ऐसी फील्ड है जो रिस्क पर चलता है। अगर आप ये कहें कि मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर ली और मैंने अपना बिजनेस खोल लिया और दूसरे ही दिन मुझे लाखों के ऑर्डर आने लगेंगे, हज़ारों के ऑर्डर आने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बिजनेस पेशेंस मांगता है। और अगर आप पेशेंस रखते हैं और स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो आपको कामयाबी सक्सेस ज़रूर मिलेगी क्योंकि आपका पेशेंस आपको सक्सेस तक लेके जाता है। अच्छे बुरे हालात हर बिजनेस में देखने पड़ते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और कभी ऐसा होता है कि बिजनेस डाउन जाता है। तो डाउन जाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपना बिजनेस छोड़ दें और फेड अप हो जाएं। तो ये चीज़ें ज़रूर अपने जहन में रखें क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखा देखी बिज़नेस शुरू कर देते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखा देखी बिज़नेस शुरू करते हैं कि ये बिज़नेस वायरल जा रहा है और इस शख्स को बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो मेरी भी ये फील्ड है, मैं भी इसी फील्ड में चला जाता हूँ और मैं अपनी बिज़नेस शुरू करता हूँ। देखिए, किसी को देख के बिज़नेस शुरू करना, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ठीक नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपके ज़हन में किसी को देख के बिज़नेस का आइडिया आता है, दैट्स गुड, आप उसको लेके चल सकते हैं, लेकिन पूरी स्ट्रेटजीज़ के साथ चलें। आपके बिज़नेस में सिर्फ देखना किसी को ज़रूरी नहीं है, अपने बिज़नेस की रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च करनी है, मटेरियल के बारे में, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, बेनिफिट्स इसके देखने हैं, इसके लॉसेस देखने हैं। आपने हर एक चीज़ देखनी है बिजनेस में आने से पहले। किसी भी बिजनेस में जाने से पहले मेंटली तौर पर रेडी रहें, अपने आप को रेडी रखें। और सेकेंडली रिसर्च करें उस बिज़नेस के बारे में जो भी आप शुरू करना चाहते हैं। अगर हम अपने डीआईवाई किट्स की बात करें तो अगर आपने डीआईवाई किट का बिजनेस शुरू करने का इरादा रखा है तो फर्स्ट स्टेप, किसी भी चीज़ से पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो रिसर्च का है कि आप रिसर्च करें। बिजनेस शुरू करने से पहले रिसर्च करें कि आपके एरियाज़ में कौन कौन इसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट को कैसे बनाया जा रहा है। प्रोडक्ट की ईच एंड एवरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जितना अच्छा नॉलेज आपको अपनी प्रोडक्ट का होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनके सवालात के जवाब दे सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि डीआईवाई किट्स में बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि ये वाइटिश होना चाहिए, हालांकि ये हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अगर आपके क्लाइंट ने ऐसा कोई क्लेम कर दिया है और आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो आप वहाँ पजल हो जाते हैं। क्लाइंट आपको क्लेम कर रहा है कि आपकी प्रोडक्ट तो वाइट नहीं है, ये तो डल है, पर वहाँ पे आपको लगने लगता है कि हमारा ही कसूर है, हमारी तरफ से कुछ गलत हो गया है। अगर आपके अपने प्रोडक्ट पर रिसर्च अच्छी हो
तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा बेसिक जो पर्पस है इस डीआईवाई किट को जनरेट करने का, वो बच्चों को एंगेज करना है, स्क्रीन टाइम कम करना है, ना कि वाइट प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। वाइट प्रोडक्ट आप डिमांड पे बना सकते हैं, या आपकी ऑटोमेटिकली आप ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो वाइट कास्ट देना शुरू हो जाए तो दैट्स ग्रेट। बट वाइट कलर देना ये हमारा पर्पस ही नहीं है, और ये चीज़ आपने ही अपने क्लाइंट को बतानी है कि आपका पर्पस क्या है प्रोडक्ट को बनाने के पीछे। दूसरी बात, रिसर्च के बाद आ जाता है आपका बजट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या बजट होना चाहिए इसको शुरू करने के लिए। तो देखिए, हर कंट्री की ना करेंसी अलग होती है। मैं जो कि पाकिस्तान से काम कर रही हूँ, तो पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इंडिया में करेंसी रेट कम होगा और पाकिस्तान में ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने जब ये बिज़नेस शुरू किया था तो 20 से 25 हज़ार रुपये से मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था, और तब मैंने सारी चीज़ें एक साथ नहीं ली थी। मैंने सिर्फ ज़रूरी मोड्स लिए थे और कार्ड्स बनवाए थे और पैकेजिंग मटेरियल कुछ हद तक लिया था, और बहुत सारी मटेरियल्स को तो मैंने लिया ही नहीं था। वो इसलिए कि मैं इसी से अपना प्रॉफिट जनरेट करके अपनी बाकी की चीज़ें ख़रीदूँगी। तो शुरू में जो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो मेरी बेसिक नीड थी, वो मैंने ख़रीदी थी सिर्फ। और मोल्स में सिर्फ मैंने 4 से 5 मोल्स ख़रीदे थे शुरू में, सारे मोल्स नहीं ख़रीदे थे। तो मुझे किसी ने सवाल किया था कि कौन से मोल्स शुरू में लेने चाहिए जो बहुत वायरल होते हैं और जो बहुत ट्रेंडिंग होते हैं आर्टिकल्स, कौन से मोल्स उसका लें। तो आप जब भी मोल्स लें, सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि आपने बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कैटेगरी को टारगेट करना है। बहुत ज़्यादा मोल्स अगर आप शुरू में नहीं ले सकते, डोंट वरी, आप शुरू में सिर्फ 4 से 5 मोल्स ले लें, वो भी ऐसे जिसमें बॉयज़ की कैटेगरीज भी कवर हो जाए और गर्ल्स की कैटेगरीज भी कवर हो जाएं। जैसे डोनट मोल ले लें आप, उसके बाद आप फ्लावर्स मोल ले लें, कार मोल ले लें, छोटी छोटी शिप्स की जो बनी हो, कार्स बनी हो, इस तरह के मोल्स ले लें शुरू में, क्योंकि ये कैटेगरी ऐसी है जो हर बच्चा पसंद करता है। और जब आप अपना बिज़नेस रन करते हैं, उसमें आप देखते जाएं कि जैसे जैसे आपका बिज़नेस चल रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसको देख के आप अपनी चीज़ों में इजाफा करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास शुरू में सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 मोड थे, जिसमें 2 मोड कार मोड के थे, जिसमें डिफरेंट तरह की कार्स थी, और एक मोड ऐसा था जिसमें मेरे पास शिप्स थी, एरोप्लेन था, मतलब एक ही मोड में सारी चीज़ें बनी हुई थी, काफ़ी सारी। वो मोड था, और एक डायनासोर, मिनी डायनासोर्स मोड था मेरे पास, और मिनी अल्फ़ाबेट मोड था। ये 5 मोड मेरे पास थे जब मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था, और मैंने यही सोचा था कि इन्हीं से अर्न करके मैं इन्हीं पर मज़ीद लगाऊंगी, और आज ऐसा ही है। मैंने आज बहुत सारे मोड्स ऑर्डर किए हैं, इतने सारे मोड्स हैं, अब मेरे पास वैरायटी ऑफ मोड्स है जो मैं अपने बिज़नेस से ही ख़रीद रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको सिखाती हैं कि आपने कैसे अपनी प्लानिंग करनी है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप बेसिक सामान ले लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप सिर्फ अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे हैं इस फील्ड में कि आपका बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, आपके जहन में अगर ऐसे सवाल आते हैं, या आपको भी सिर्फ बिज़नेस फील्ड को टेस्ट करना है, तो आप होलसेल रेट पर कुछ अपने प्रोडक्ट्स लें। हर तरह की जितने भी आर्टिकल किसी से आपको मिलते हैं, उन सब के 10-10 सेट ले लें, जैसे डोनट का, कार का, अल्फ़ाबेट का, उन सब के 10-10 सेट लेके होलसेल पर अपने पास रखें, उसकी एडवर्टीज़मेंट करवाएं। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो अपने ब्रांडिंग के कार्ड्स ले लें, उसको प्रिंट करवा लें, जो मेन चीज़ है। अगर आपको लगता है कि ये आपकी बिज़नेस फील्ड है और आप इसमें फेडअप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फेडअप अगर आप हो जाएंगे तो आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने आप को शुरू में अगर आपने टेस्ट करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। होलसेल में कुछ प्रोडक्ट्स लें, लॉन्च करें, उसकी मार्केटिंग करें, उसका रिज़ल्ट चेक करें कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है, फिर आप मज़ीद उस पर पैसा लगाएं और अपने प्रॉफिट से ही अपना मज़ीद पैसा लगाएं उसके ऊपर। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। अगला सवाल मुझसे किया गया प्राइसिंग का, कि प्राइसिंग कैसे सेट करें।
तो ये बहुत ही मेजर इशू है हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स का कि इनको प्राइसिंग सेट नहीं करनी आती, क्योंकि वो आ जाते हैं कंपटीशन की रेस में और दूसरे से कम पैसों में बेचने के चक्कर में अपना भी नुकसान करते हैं और मार्केट वैल्यू को भी डाउन करते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर एक बंदे को एक चीज़ मिल रही है 50 रुपए की और वो उसको अपना प्रॉफिट रखने के बाद 100 की बेच रहा है, तो उसको तो मुनाफा होगा। लेकिन आपको वही चीज़ मिल रही है 80 रुपए की और आप चाहते हैं कि आप 100 वाले से भी कम पैसों में उसको बेचें, तो क्या आपको वो प्रॉफिट मिलेगा जो दूसरे को मिल रहा है? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने तो अपने प्रॉफिट को खुद जनरेट किया है अपनी कॉस्ट के मुताबिक, लेकिन आपने अपना प्रॉफिट खुद जनरेट नहीं किया, आपने देख के उसको अपना प्रॉफिट सेट किया है, जो कि सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपने दूसरों के प्रोडक्ट को देखकर अपनी प्राइसिंग नहीं फिक्स करनी है। हाँ, दूसरों की प्राइसिंग आप देख सकते हैं इसलिए कि आपको पता चल सके कि मार्केट में ये चीज़ कितने रुपए की सेल हो रही है और आप बेस्ट होलसेलर उस प्रोडक्ट के मुताबिक compete कर सके। आप उससे भी कम में ऐसे होलसेलर ढूंढें कि आप उससे कम में बेच सकें, लेकिन महंगे में ख़रीद के सस्ते में बेचना ये बहुत गलत चीज़ है। इससे रुक जाएं और अपना नुकसान करना छोड़ दें। अपनी रिसर्च को इतना बढ़ाएं कि आपको बेस्ट 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 होलसेलर्स मिले और आपके लिए अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना आसान हो। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी कैसे है उसका फॉर्मूला भी सुनते जाएं। प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए सबसे ज़रूरी होता है पहले आप प्रोडक्ट के सारे एक्सपेंसेस काउंट करें। जैसे आपने जो भी मटेरियल अपनी एक प्रोडक्ट में यूज़ किया है, अगर हम अपनी DIY किट्स की बात करें तो इसमें पेंट पोर्स यूज़ होते हैं, ब्रशेस यूज़ होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होता है, हमारा बिजनेस कार्ड यूज़ होता है और इसके अलावा भी जो भी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर रहे हैं इसकी पैकेजिंग को बेटर बनाने के लिए, उस हर चीज़ का कॉस्ट काउंट होगा। सिर्फ आपके DIY टॉयज़ का ही कॉस्ट नहीं जाता, आपके पेंट पोर्स, आपके ब्रशेस, आपका बिजनेस कार्ड, आपके ईच एंड एवरीथिंग जो आप उस पार्सल को मुकम्मल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका आप लगाएंगे कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने अपना प्रॉफिट देखना है और प्रॉफिट डिसाइड होता है दो चीज़ों की बुनियाद पर। एक तो आपकी मेहनत की बुनियाद पर और एक आपके प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से कि प्रोडक्ट मार्केट में किस नज़र से देखी जाती है। अगर तो आपकी मेहनत इतनी नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ आपने मार्केट वैल्यू को मैच करना है, तो आप अपना प्रॉफिट कम भी रख सकते हैं। लेकिन आप बना रहे हैं हैंडमेड प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आम जगहों पर नहीं मिलती, तो आपने अपना प्रॉफिट अपनी मेहनत के हिसाब से ही सेट करना है, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होती हैं। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स एक दिन में रेडी नहीं हो जाती। आपके DIY किट्स कम अज़ कम, अगर तो ह्यूमिडिटी का मौसम है, नमी का मौसम है, रेनी सीज़न है, तो 1 हफ्ते से भी ज़्यादा नहीं जाते हैं ये सूखने में और मुकम्मल तैयार होने में, और फिर आप इसे अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। और अगर अच्छा समर सीज़न चल रहा है तो 3 से 4 दिन में ये इजीली ड्राई होके तैयार हो जाते हैं। लेकिन हर दिन की मेहनत आपकी उस पे लग रही है, ये भी चीज़ अपने ज़हन में रखें। उस मेहनत को आप काउंट ही नहीं करते, आप सिर्फ काउंट करते हैं प्रोडक्ट की प्राइस और आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख के सेल कर देते हैं। ये नहीं देखते कि आपकी उस पर कितनी मेहनत जा रही है। अगर मेरे पास मैं अपनी प्राइसिंग सेट कर रही हूँ तो मैं ये ज़रूर देखूँगी कि मेरी कितनी मेहनत लगी है इसको तैयार करने में और मैं उसकी प्राइसिंग दूँगी, क्योंकि जब भी आप हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपके वक्त की भी उसमें कीमत ऐड होती है। इसलिए ना, मार्केट में कंपटीशन करना है तो अपनी मेहनत का करो, प्राइसिंग का नहीं। क्योंकि आप जब देखा देखी दूसरों को देखकर अपनी प्राइस सेट करते हो तो आपको लॉस ही होता है, कभी आप अपनी बचत उसमें से नहीं निकाल सकते हैं। और एक सक्सेसफुल बिजनेस का आइडिया यही है कि आप अपने बिजनेस को ऐसे ग्रो करें कि कुछ अरसे बाद आप एक बिजनेस से ही दूसरा बिजनेस शुरू कर सकें।
ये आपकी सक्सेस है। अगर आप अपने एक ही बिज़नेस से अपना आप भी नहीं पूरा कर पा रहे, अपना प्रॉफ़िट जनरेट कर ही नहीं पा रहे, आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि आपको क्या बचत हो रही है, क्या लग रहा है, सिर्फ़ आप करते चले जा रहे हो, दिन-रात करते चले जा रहे हो, लेकिन कहीं से भी आपको बचत हो ही नहीं रही, कोई सेविंग हो ही नहीं रही, तो फिर उस बिज़नेस का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इंटेलिजेंटली उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और इंटेलिजेंटली अपना प्रॉफ़िट भी जनरेट करें। ये आपके बिज़नेस को ग्रो करता है। और अपने क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करें, अपने क्वालिटी को बहुत अच्छा रखें। मैंने जब शुरू में पेन पोट्स बाय किए थे, तो मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने इसे महंगे रेट्स पर ख़रीद लिए। बाद में मुझे पता चला कि ये तो मुझे इससे कम में भी मिल सकते थे किसी और से, लेकिन तब तक मैं पेमेंट कर चुकी थी और मेरा ऑर्डर डिस्पैच हो चुका था। मुझ तक तो नहीं पहुंचा था, लेकिन डिस्पैच हो चुका था। तब मुझे समझ आया कि मेरी सर्चिंग अभी कम थी। मैंने सारे प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से सर्च नहीं किया था, इसलिए मुझे महंगे में ही चीज़ें ख़रीदनी पड़ी। इसलिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि आप ये गलती मत करिएगा जो मैंने की। मैंने ऐसी बहुत सी गलतियाँ अपने इस बिज़नेस में की और उनसे सीखा, और अब मैं अपनी उन्हीं गलतियों पे काम करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर रही हूँ और उन गलतियों को दूर कर रही हूँ। और आपके साथ भी अपनी वो सारी गलतियाँ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप अपने बिज़नेस में वो गलतियाँ ना करें। बिज़नेस शुरू करने से पहले सबसे पहले अपनी रिसर्च बहुत अच्छी करें। होलसेल वेंडर्स को सर्च करें, उन सब के रेट्स लें। हर वेंडर के पास हो सकता है आपको सारा सामान ना मिले, लेकिन एक चीज़ ऐसी मिल जाए जो सबसे कम प्राइस पे मिल रही हो और दूसरों के पास ज़्यादा प्राइस पे मिल रही हो, तो आप जहाँ से आपको कम में मिल रही है आप लें और अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें। और आपके प्राइसेस खुद ब खुद ही अच्छी एडजस्ट हो जाएंगी जब आपको होलसेल वेंडर्स बेस्ट मिलेंगे। तो ये वो टिप्स हैं जो मैं आपको आपके बिज़नेस के लिए दूंगी, और इसको इस्तेमाल करके आप अपने बिज़नेस को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल है जो मैं नहीं जिसका जवाब दे पाई हूँ, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करें। मैं आने वाली वीडियो में उसका भी जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं नई वीडियो के लिए। और इसी मोटिवेशन की वजह से मैं अपनी बिज़ी रूटीन में से भी इतना वक्त ज़रूर निकाल लेती हूँ कि आप लोगों को आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ। और मेरी इस जर्नी के साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरी इन वीडियोस को देखकर सीखकर अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है, और वो मुझे फ़ीडबैक जब देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ीडबैक दिया कि उन्हें कितना फ़ायदा पहुंचा है मेरी इन वीडियोस से, और वो अपना बिज़नेस स्टार्ट ले चुके हैं। और जो भी मसाइल उनको आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स वो इस जर्नी में फ़ेस करते हैं, वो मुझे बताते हैं, और उनके सवालों के जवाब मैं अपनी इन वीडियोस में देती हूँ। इसलिए आपको भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर ऐसा कोई सवाल है जो आपको नहीं जिसका जवाब अभी तक मिल पाया है, तो आप ज़रूर मुझसे करें। आने वाली वीडियो में मैं आपको मज़ीद उसकी टिप्स दूँगी। और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इस ही डीआईवाई किट्स में ही बहुत सारी वैरायटी है जो मैं आप लोगों को सारी की सारी सिखाऊंगी। आप अगर इस जर्नी में मेरे साथ आखिर तक रहेंगे, तो आप एडवांस लेवल तक डीआईवाई पेंट किट्स को तैयार करना सीखेंगे। अगर आप ज़ीरो से इस सफ़र में जुड़े हैं, तो एंड तक आप एडवांस लेवल तक सीख चुके होंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और लाइक करना ना भूलिएगा।